मैं आज के पोस्ट को थोड़ी हिचकिचाहट और डर के साथ कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको। तो मुझे कुछ बेहद असाधारण बयान करने दें, कम से कम धार्मिक लोगों के लिए असाधारण होने की अनुमति दें। एक, ईश्वर ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया, वह उसे तैयार किया। भगवान ने ब्रह्मांड नहीं बनाया। दूसरा, सृष्टि का बाइबलीय संस्करण उत्पत्ति गलत है, इसलिए इसका ब्रह्मांडिक मूल अवतरण में विश्वास रखना आवश्यक है। सबसे धार्मिक संस्करणों के अधिकांश रचनाएं गलत होती हैं, यह 2 नंबरों में से एक है। तीसरा, रिचर्ड डॉकिंस और सैन्यवादी नास्तिकों की गलती होती है, यह गलती उनकी होती है। मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं, आप सहमत हो सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उपहास, निंदा या प्रशंसा, महत्व नहीं। क्या कहा? भगवान ने ब्रह्मांड नहीं बनाया। बाइबलीय सृजन का संस्करण गलत है। सबसे धार्मिक संस्करणों के अधिकांश रचना गलत है। रिचर्ड डॉकिंस और सैन्यवादी नास्तिक व्यक्ति गलत होते हैं और अनुचित हैं। और वास्तव में ब्रह्मांड की उत्पत्ति वर्तमान वैज्ञानिक संस्करण से बहुत अधिक रोचक है और वर्तमान धार्मिक संस्करण भी रोचक है, जो दोनों गलत हैं। इन संस्करणों में विश्वास करना अपेक्षित नहीं है। जब मैं धार्मिक कहता हूं तो मैं संगठित धर्म संस्करणों का मतलब है। ठीक है, तो जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं या आप किसी अन्य पाठ को पढ़ते हैं तो आप इस विचार से परिचित होते हैं कि भगवान ने बाइबलीय संस्करण में ब्रह्मांड की सृजन की थी 7 दिनों में। लेकिन आपके पास सूरज और चांद और उन सब के बिना दिन कैसे हो सकते हैं? या तारे या ब्रह्मांड? दिन आते हैं बाद में, ऐसा सही नहीं लगता है। इसका कारण पता नहीं चलता। बाइबली संस्करण कहता है ब्रह्मांड कुछ हजार साल पुराना होता है। बाइबलीय संस्करण के खिलाफ सभी तर्क पढ़ना चाहते हैं, रिचर्ड डॉकिंस की पुस्तक पढ़ें। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि रिचर्ड डॉकिंस भी गलत है और मैं उसके प्रमाण को कैसे समझता हूँ। और फिर से बस अपने ज्ञान को साझा कर रहा हूँ। जब हम सभी शिशु थे और हमने सवाल पूछा, मैं कहाँ से आया? अगर माता पिता धार्मिक थे तो उन्होंने कहा भगवान ने तुम्हें और ब्रह्मांड को बनाया है। और फिर बचपन में आप हमेशा पूछते हैं फिर भगवान को कौन बनाया, और फिर सबको उलझा दिया जाता है किसी तरह से। रिचर्ड डॉकिंस ने भी इस तर्क का उपयोग किया है। तो अगर ब्रह्मांड का निर्माता है तो निर्माता कहाँ से आया? और आप समय में इस सवाल को बार बार निरंतर पूछ सकते हैं। तो जहाँ रिचर्ड मेरी राय में पुराने फैशन के एक पुराने दृष्टिकोण से, सृजन की समझ की एक पुरानी धारणा से एक पुराने फैशन का नास्तिकता भी व्यक्त कर रहा है, ये सवाल मेरे मन में उठता है कि यह नया फैशन का नाम है या फिर कुछ और। फिर से, सिर्फ मेरी राय है, लेकिन इन सभी विवादों का आधार बहुत ही पुरानी दरबारी दर्शन शास्त्र, पुरानी धर्मशास्त्र और पुरानी धर्म पर है। यदि सृजन बाहरी स्थान काल से होता है तो उसका कोई आरंभ नहीं होता और उसका कोई कारण नहीं होता। इसलिए सृजन का विद्यमान होना एक रहस्य है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है? और अभी क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल भौतिकी के बीच मूल बस ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई कारण संबंध नहीं होता है। सब कुछ स्वतंत्र है और कारण के बिना है। क्वांटम मैकेनिक्स में सब कुछ स्वतः ही और कारण रहित होता है और यह काम करता है। क्वांटम मैकेनिक्स अब प्रौद्योगिकी बनाने में मदद कर रही है।
हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स कारण निर्धारण या सख्त निर्धारितता की भी अभिप्रेत नहीं करती है। यह एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स केवल वह संभावनाएं लागू करती है जो एक अतीन्द्रिय क्षेत्र में निवास करती हैं। यह एक अप्रत्याशितता का संकेत है। इसका अर्थ होता है अचानक बदलाव, जो असंगति का अर्थ होता है। यह बदलाव सूक्ष्म जानकारी और ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है। और कुछ हमारे लिए इसका अर्थ होता है स्वयं संगठन, स्वयं नियंत्रण, स्वयं विकास, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वतः होने, अनिश्चितता और रचनात्मकता। यह सब हमारे लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसका अभाव हमें प्रगति से वंचित कर सकता है। तो अगर आप समझते हैं कि एक अस्तित्व का क्षेत्र है जो अनुभवात्मक नहीं है, लेकिन अनुभव का स्रोत है, जो वास्तव में 100% संभावित नहीं हो सकता है, लेकिन सभी धारणाओं का स्रोत है, वह क्षेत्र अनंत है। संभावनाएं, अनिश्चितता के सिद्धांत, स्वतः प्रवृत्ति, ऊर्जा और सूचना के क्वांटम छलांग या कूद जो असंगति का सूचित करते हैं। और यदि उस अस्तित्व का क्षेत्र जागरूकता होता है तो यह ध्यान और संकल्प के माध्यम से भी कार्य करता है। तो अगर अतीत रूप में आने वाले क्षेत्र, एकीकृत क्षेत्र या एकलता या जो भी आप इसे कहें, असीम निराकार सभी संभावनाओं का होता है और साथ ही स्वतः ही उत्पन्न होता है, अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा भी नियंत्रित होता है, ध्यान और संकल्प के माध्यम से अपने आप को स्थानीय करता है, तो हमारे पास एक समाधान है जहाँ ब्रह्मांड का उद्गम एक अतीत क्षेत्र से हुआ है जो सभी संभावनाओं का है और संभवतः उसी अतीत क्षेत्र के रूप में स्वयं जागरूक है और ध्यान संकल्प के माध्यम से खुद के साथ संवाद करता है, जो जीव जंतु द्वारा जोड़े गए ब्रह्मांडों या विशेष प्रजातियों के अनुभवों को बनाता है, जो जीव जंतु उन ब्रह्मांडों को अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो भगवान ने ब्रह्मांड नहीं बनाया। भगवान एक सुपर हीरो या अतिमानव के रूप में ब्रह्मांड को नहीं बनाया। वह भगवान का संस्करण नहीं है, ये स्पष्ट है और ये बुद्धि को खड़ा करता है। दूसरी ओर नास्तिकों का तर्क, विशेष रूप से रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हचिन्स और सैम हैरिस जैसे सैन्य नास्तिकों का, गैंग में शामिल होने के बावजूद उनके पास भगवान के बहुत पुराने ढंग की विचारधारा है। वे लोग भगवान के अस्तित्व पर संदेह करते हैं और वह भगवान जिस पर वे हमला करते हैं वास्तव में संरक्षित नहीं किया जा सकता है। यह सत्य है, भगवान की रक्षा नहीं की जा सकती। वे हमला करते हैं, उसे संरक्षित नहीं कर सकता। लेकिन डॉकिंस और क्रिस्टोफर हिचेंस और गैंग डैनियल डेरिक डेनेट कभी नहीं कहते हैं कि डेनेट करता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चेतना का व्याख्यान किया गया है, जिसका अर्थ है कि चेतना को दूर कर दिया गया है। कोई लोग चेतना की कठिन समस्या पर विचार नहीं करते। जब ऐसा करते हैं तो इसे खारिज करते हैं कि हम एक समाधान ढूंढेंगे। मूल रूप से चेतना पदार्थ का एक प्राप्त रूप है। तो जब आप उस प्राप्त रूप में प्रवेश करते हैं तब तर्क, दर्शक तर्क भी असफल होना शुरू हो जाता है। तो मुझे याद है कि माइकल शूमर ने मुझसे बहुत समय पहले पूछा था, वैसे ही वह एक अच्छा दोस्त बन गया है और हम अच्छे दोस्त हैं। लियोनार्ड मेलार्ड और स्टीफन हॉकिंग के सहलेखक अच्छे दोस्त हैं। अब हम बहुत सी चीज़ों पर असहमत हैं, लेकिन हम दोस्त हैं। माइकल ने और कुछ पूछा था। चेतना ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के अनुभव बनाती है, क्या ये मतलब है कि पहले कोई ब्रह्मांड नहीं था? ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष मानव जीवन 200,000 साल पहले दिखाई, और हमने वैज्ञानिक विधि और केवल ये प्रश्न और ये विधियां विकसित की हैं पिछले 40,000 साल में।
आप कैसे कह सकते हैं आपको ब्रह्मांड बनाने के लिए अवलोकक की आवश्यकता है? और जब माइकल ने मुझसे ये सवाल पूछा था, शायद 1520 साल पहले, तो मुझे ये समझ में आ गया कि उस समय में ये बात हो सकती थी। क्योंकि यदि दर्शक मानव शरीर मन जो ब्रह्मांड को देख रहा है, तो दर्शक स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड को प्रकट नहीं कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति नहीं प्रकट हो रहा है, वह व्यक्ति ब्रह्मांड को प्रकट नहीं कर रहा है। जो ब्रह्मांड वह देख रहा है वह पहले से मौजूद था जब वह आया नहीं था। उससे पहले से ही वह ब्रह्मांड में मौजूद था। तो वह या वह ब्रह्मांड कैसे प्रकट हो सकता है? अच्छा, उस तर्क में एक दोष है। शरीर मन ब्रह्मांड का अवलोकन नहीं कर रहा है। शरीर मन वास्तव में अवलोकन का हिस्सा है। केवल चेतना ही देख सकती है, केवल चेतना ही जान सकती है, और कुछ नहीं देख सकता। केवल चेतना ही अनुभव कर सकती है। और जो शरीर, मन और ब्रह्मांड साथ ही अनुभव किए जा रहे हैं, वे चेतना के रूप में, वस्तुओं के रूप में जुड़े हुए हैं। इसलिए चेतना के अलावा कोई भी इसे अनुभव नहीं कर सकता। तो एक बार जब आप समझ जाते हैं कि केवल एक विषय है, केवल एक अनुभव का विषय है, लेकिन इसके अनुभव के तरीके अनंत हैं, केवल एक अनुभव का विषय है, इसके अनुभव के तरीके अनंत हैं। चलो अपने शरीर, मन और ब्रह्मांड के उदाहरण को गहराई से समझें और विचार करें। तो अगर आप वेदांत के एक संस्करण में मॉर्फोजेनेसिस के विवरण को समझते हैं, तो सभी संस्करणों में नहीं, एक अद्वैत के एक संस्करण में, जो एक धर्म नहीं है, जो एक दरअसल एक चेतना की खोज के लिए एक तकनीक है। यह तकनीक चेतना की खोज के लिए है, जो एक अद्वैत संस्करण में मौजूद है। तो उस एक संस्करण में अद्वैता का अर्थ होता है जो अद्वैतवाद कहलाता है। चेतना पहले मन के रूप में खुद को संशोधित करती है। क्या यह सही है या नहीं? चेतना खुद से संवाद करती है। यह विचारों के रूप में जानती है और अपनी भावनाओं को कल्पना के रूप में। और चलो उसे मन कहें। और फिर इसके अलावा मन तर्क शक्ति में विभाजित हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि यह बुद्धिमत्ता बन जाता है। इसके अलावा बुद्धि अपने आप की पहचान बनाती है। हम इसे अहंकार कहते हैं। और फिर से जादू होता है। 5 इंद्रियों, 5 अलग अलग मोटर अंगों का विभाजन और स्थितिकरण होता है। और ये परियोजनाएं समय, स्थान, ऊर्जा, सूचना और पदार्थ का अनुभव प्रदान करती हैं, और इसे अनुभव करना चाहिए। या हम कह सकते हैं 5 तत्व: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जगह मामला होने के कारण, या जिसे हम वैक्यूम स्थिति में पदार्थ कहते हैं, वायु को हम उसकी गैसीय स्थिति में पदार्थ कहते हैं, पानी उसकी तरल स्थिति में, और पृथ्वी उसकी पदार्थ स्थिति में होती है। तो आप यहाँ देखते हैं कि चेतना खुद को स्वयं संवेदनशील बनाती है, और पहले अहंकार में, फिर मन में, फिर बुद्धि में, फिर अहंकार में, फिर 5 इंद्रियों में, फिर 5 मोटर अंगों में, और ध्यान और इरादे के कार्यों के माध्यम से खुद को अनुभव करती है, जैसे शरीर मन यंत्र जो उस अनुभव से जुड़ा है ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। ये वाक्य 74 शब्दों का है। इस मामले में मानव ब्रह्मांड। इसी तरह अन्य प्रजातियां एक ऐसे अनुभव से जुड़ी हुई हैं जो उनका ब्रह्मांड हो सकता है। एक कीट के 100 आँखें, एक ततैया के 30,000 आँखें, सांप, इंफ्रारेड कीट, अल्ट्रावायलेट, उल्लू भी अलग अलग ब्रह्मांडों में उलझे होते हैं, जो एक साझी पारिस्थितिकी के ब्रह्मांडों के साथ रिसावदार सीमाओं वाले होते हैं। और इसलिए पारंपरिक भगवान ने ब्रह्मांड नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने का कारण ये है। मैं जो देवता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत महान है। मगर अत्यंत गूढ़, अव्यक्त, आंतरिक से अधिक बाहर, अविनाशी, मूलभूत, अवकाश रहित, अविकारी, और जो इस ज्ञान को बनाया है वह सब जगह है।
वागर जगह जगह व्याप्त है, इसका अस्तित्व अद्भुत है। यह अद्भुत और अद्वैत विश्व अविकारी वागर हमें आदर्श बनाता है, इसलिए यह वागर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सब ऊर्जा और पदार्थ का स्रोत है, इसलिए यह सर्वव्यापी है। हम कह सकते हैं कि ऊर्जा और पदार्थ के अनुभव का स्रोत होता है और हम इसे अनुभव कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह सर्वशक्तिमान है और जो सभी जानकारी का स्रोत है, जो अपने स्वयं के संवेदना के माध्यम से उत्पन्न होती है, उसे हम ओमनिसियंस कह सकते हैं। हाँ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर। किसी धर्म से भी अधिक महान स्तर पर ऊंचा होने के लिए एक स्तर जो अद्वितीय है, या फिर हमारे मौजूदा ब्रह्मांडिक ढांचे जिनमें बड़ी धमाका जैसी चीज़ें शामिल हैं, जो बात रखो किसी कारण से नहीं है। इसे यह लगाया जा सकता है जिसमें प्लांक युग शामिल है, शक्ति शून्य के बाद 10 की शक्ति 43 सेकंड पोस्ट समय, जहां भौतिकी के कोई कानून नहीं है। ब्रह्मांडीय सूर्यमंडल जहां हर ट्रिलियन के ट्रिलियन के ट्रिलियन के 1 सेकंड में 3 गुना हो जाता है और फिर अचानक कारणों के लिए धीमा हो जाता है, लेकिन यह मन, जीवन और ब्रह्मांड के लिए सटीक रूप से समायोजित होता है और ब्रह्मांडीय सूर्यमंडल को समझाने में सक्षम नहीं है, प्लांक युग को समझाने में सक्षम नहीं है, बिग बैंग के स्रोत को समझाने में सक्षम नहीं है। कॉस्मोलॉजिक स्थिरांक के अवलोकित मान और सिद्धांतिक मान के बीच अंतर को समझाने में असमानता का व्याख्यान नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ों को समझाने में नहीं कर सकते, काले गहरे नहीं समझा सकते, अंधकारी ऊर्जा और पदार्थ को समझाने में नहीं कर सकते, ब्रह्मांड के अधिकांश को समझाने में नहीं कर सकते। और एक मानक मॉडल है जो तकनीक बनाने के लिए काम करने के लिए प्रतीत होता है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति की स्पष्टीकरण के लिए पूरी तरह से विनाशकारी प्रतीत होता है। मेरे अनुसार वर्तमान ब्रह्मांड विज्ञान, धर्म, डॉकिंस और उनके समूह सब बाहर हैं, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह समझता हूँ। क्या भगवान होते हैं? हाँ, भगवान अस्तित्व का परम रहस्य है और भगवान आप और मैं का अद्भुत रहस्य है। भगवान की महिमा अनंत है और हमें उनकी शरण में आना चाहिए। और भगवान हमारी सबसे उच्च प्रवृत्ति है हमें खुद को जानने के लिए। भगवान अकल्पनीय है, भगवान अचिंत्य है, भगवान अथाह आध्यात्मिक हैं, भगवान अनंत हैं, भगवान बिना आकार के हैं, भगवान कारण रहित हैं और भगवान हैं। सच है, बाकी सब कुछ अन्य है, सब कुछ अन्य असत्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। केवल भगवान ही मौजूद है, अन्य सब कुछ अवास्तविक है और वह भी अवास्तविक तरीकों से। ये घटना समय स्थान में होती है और शुरुआत, मध्य और समाप्ति होती है। ब्रह्मांड का हर प्रक्षेपण उस शुरुआत, मध्य और अंत के साथ होता है और तुम और मैं उसका हिस्सा हैं। अनंत कल्पनाओं के अविच्छिन्न रूप में भगवान की अस्थायी दृष्टियां, अनंत ज्ञान के अविच्छिन्न रूप में, अनंत अनुभव के अविच्छिन्न रूप में और कभी खत्म नहीं होने वाली। क्या भगवान होते हैं? हाँ। क्या भगवान ने ब्रह्मांड सृजित किया? नहीं। भगवान ने इस धारणा को बनाया है, इसे निर्मित किया है और यही आपको चाहिए। ठीक है, इस प्रकार धारणा को गठित किया, इस धारणा को अनुभव में संगठित किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अनुभव विशिष्ट जाति और जादू से युक्त था। वह अनोखा और अद्भुत अनुभवी था। जीव जंतु के शरीर, मन और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव का जीव जंतु विशेष अनुभव चमत्कारिक रूप से प्रकट हो गया है।
इससे जीव जंतु का जीवन एक अद्वितीय अनुभव बन गया है। विषय एक है, वस्तुएं असंख्यात्मक, मन ज्ञान के तरीके असंख्यात्मक चीजें हैं। तो भगवान ब्रह्मांड की धारणा करता है, निर्माण करता है, नियंत्रित करता है और अनुभव बन जाता है। और अनंत अनुभव के तरीकों में बहुत बहुत बड़ा और बहुत बहुत अधिक महान और बहुत बहुत अधिक सर्वज्ञता की अनुपस्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे समय से पहले और सही ढंग से समझा जाए। यदि सर्वज्ञता के डिग्री होते हैं तो यह अनंत है। अनंत अनंत ज्ञान के अनेक तरीके, अनंत शक्तियों के अनंत तरीके, अनंत ज्ञान के अनंत तरीकों और विधियों के अनेक अवसर होते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता, जहाँ भी जाओ वहाँ भगवान है, जहाँ भी होते हैं वहाँ ईश्वर होते हैं। भगवान ढूंढना कठिन नहीं होता, भगवान को टालना असंभव है, तो इस पर प्रतिबिंबित होता है। और मुझे यकीन है कि मुझे इन विचारों के लिए आलोचना, हमला, निंदा, चिढ़ाने के लिए किया जाएगा, लेकिन मैं कुछ समय से धर्म और विज्ञान को सुधार की आवश्यकता है कह रहा हूँ। कृपया अपने विचार बताएं। अलविदा।